हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम यूनिट 10 पेपर कोड 00 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो देखिए, इस टॉपिक में हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इस तरीके की बहुत सारी हमने प्रोमिनेंट जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ थी, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम बढ़ेगा और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे नेट के, जो कि आपके न्यू सिलेबस पे होंगे, वैसे वैसे ये टॉपिक्स जो होंगे वो धीरे धीरे वास्ट होते जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अभी तक हमने कवर नहीं करी थी, बट आने वाले समय में इन पे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपका जो सिलेबस है वो ब्रॉड होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नए टॉपिक्स को पढ़ें जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोमपुरा यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर हम इसको सोमपुरा महावीरा भी बोल सकते हैं। तो हमें पता है कि बुद्धिस्ट जो सेंटर ऑफ लर्निंग होती थी उसको विहार बोलते थे या फिर महाविहार बोलते थे। ये जो महाविहार होते थे ये जगह जगह पे इनको बनाए गए होते थे, और यहाँ पर ये जो सेंटर होते थे ये स्पेशली उन जो बुद्धिस्ट लर्निंग है उनके लिए होते थे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ही पढ़ाए जाएं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जैनिज़्म जो रिलीजन था उसके बारे में, हिंदुज़म के बारे में, वहाँ पे बहुत सारी उनके जो वेद थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। तो हम यहाँ पे सोमपुर जो सोमपुर यूनिवर्सिटी है या सोमपुर महावीरा है, ये एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी बड़ी ये यूनिवर्सिटी थी। ऐसा नहीं था कि एक छोटा सा यूनिवर्सिटी हो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। ये काफ़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में पता हो। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि देखिए, अगर हम एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो क्या कोई फिक्स्ड नंबर है कि सिर्फ 8 थी, 10 थी, 12 थी? क्या ऐसा फिक्स्ड नंबर है? तो ऐसा नहीं है। जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि ज़रूरी नहीं है कि सबको तक्षशिला में एडमिशन मिल जाए या सबको नालंदा में एडमिशन मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो लोग क्या करते थे कि तक्षशिला से पढ़कर आते थे या नालंदा से किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते थे, और जो उनका एरिया होता था जहाँ पर वो रहते थे या जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ पर एक जो वहाँ का टेम्पल होता था, प्रोमिनेंट कोई ऐसी जगह होती थी, वहाँ पे वो उस यूनिवर्सिटी को खोल देते थे, एक नई यूनिवर्सिटी खोलते थे। तो इसी तरीके से क्या होता था, इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो था वो आगे बढ़ता था, ताकि हर कोई, अब ये ज़रूरी नहीं है जैसे मान लीजिए कि तक्षशिला यहाँ पे है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन यहाँ रह रहा है तो वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे और तक्षशिला जाके एडमिशन ले। तो इसी के लिए जो इंडिया में जितनी भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ थी वो काफ़ी सारी जगह पे थी। हो सकता है उनकी स्केल उतनी बड़ी ना हो, वो नालंदा और तक्षशिला जितनी बड़ी ना हो, बट वहाँ पर भी उसी हिसाब से उसी तरीके की लर्निंग प्रोवाइड की जाती थी, ताकि हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी और हर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हर एरिया ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे वो एजुकेशन मिल सके, वहाँ के लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। दूसरा रीज़न ये भी था, पहला तो डिस्टेंस का रीज़न हो गया, दूसरा रीज़न ये भी था कि हमने ये भी बात करी कि तक्षशिला, नालंदा वगैरह यूनिवर्सिटीज़ जो थी, यहाँ पर जब एडमिशन होते थे तो वो एडमिशन एंट्रेंस के बेस्ड पे होते थे। पहले आपकी योग्यता, आपकी कैपेबिलिटी चेक की जाती थी, उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाता था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उतना ज़्यादा तेज़ दिमाग का हो या उतना ज़्यादा केपेबल हो कि वहाँ पे वो एंट्रेंस निकाल पाए, क्योंकि एंट्रेंस उस टाइम पे बहुत टफ होते थे जो वो यूनिवर्सिटीज़ थी। तो ये भी एक रीज़न था, ये भी एक दूसरा रीज़न था कि बाकी लोगों को तक लर्निंग कैसे पहुँचेगी। तो इसके लिए भी बहुत सारी जगह पर छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ चलाई गई थी। अब ये यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली किस तरीके की थी? ये यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली जो टेम्पल होते थे उस टाइम पे, उन टेम्पल में ही थी। जैसे मान लीजिए कि एक टेम्पल है, काशी है, काशी में टेम्पल बना हुआ है, तो उस टेम्पल के पास में ही या उसी टेम्पल के भाग में एक स्कूल या लाइब्रेरी सेटअप की जाती थी और वहाँ पे पढ़ाई की जाती थी। तो वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग था वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल के टर्म में हो या वहाँ पर प्रॉपर स्कूलिंग की जा रही हो। वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पे लाइब्रेरी हो सकती है, वहाँ पे बहुत सारे पुराण ग्रंथ, वेद वगैरह रखे गए हों, और वहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से पढ़कर आए हैं, वो वहाँ पर बाकी लोगों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो इस तरीके की एक सेटअप था पूरी सोसाइटी में। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा नहीं है कि एक फिक्स नंबर ऑफ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ है
और ज़्यादा फिक्स नंबर ऑफ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। और अगर आप टाइम देखें, टाइमिंग की अगर हम बात करें, तो जब एक्सकवेशंस होते हैं, जब खुदाई होती है, तो कई सारी अभी नई नई भी यूनिवर्सिटीज़ निकल के आ रही हैं, कई सारी ऐसी भी साइट्स निकल कर आ रही हैं जहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर भी पढ़ाई होती थी, यहाँ पर भी एक यूनिवर्सिटी थी। जैसे अभी साउथ में 2013 में एक यूनिवर्सिटी का पता लगाया गया। तो इस तरीके से हम ये नहीं मान सकते हैं कि बस 10 थी, 12 थी, काफ़ी सारी थी। और हम कोशिश करेंगे कि जो मेजर हैं जिनके बारे में अभी तक हमें नॉलेज है, हम उन सबको कवर कर ले, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपका तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आप इजीली सॉल्व कर पाएँ और अपने नेट का एग्ज़ाम दे पाएँ। तो आज का जो हम जिस महावीर का बात करें, जो आपकी विहार है जिसकी हम बात करें, वो है आपका सोमपुरा। अब ये सोमपुरा कहाँ था और अभी इस वक्त प्रेजेंट में कहाँ है? तो उस टाइम पे बंगाल में 5 महावीर थे या विहार थे जो बहुत फेमस थे। ठीक है, 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थे बंगाल में जो कि काफ़ी बड़ी थी और जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छे से लागू किया गया था। सोमपुरा भी उसमें से एक ही था और ये अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश में आता है। वहाँ पे एक जगह है पहाड़पुर, वहाँ पे ये बना हुआ है। पहाड़पुर क्यों? क्योंकि ये जो सोमपुर है, जो सोमपुर ये महावीर है, ये पहाड़ के ऊपर था। ठीक है, माउंटेन के ऊपर था, इसलिए वो जो एरिया भी है वो पहाड़पुर के नाम से जानी जाती है। और वहाँ पे ये पर्टिकुलर महावीर बनाया गया था। अभी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया था धर्मपाल ने। पाल डायनेस्टी के जो रूलर थे धर्मपाल, इन्होंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और बहुत ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया था। लर्निंग फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप कई सारे महावीर की बात करें या कई सारे आप विहारों की बात करें, तो इन्होंने इसमें कई सारे विहारों को इस्टेब्लिश किया है, स्पेशली बिहार और बंगाल के रीजन में। तो इन्होंने इसमें से सोमपुरा को भी इस्टेब्लिश किया था। लेट 8th सेंचुरी में बंगाल में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 400 सालों तक ये जो महावीर था वहाँ पे पढ़ाई होती थी। ठीक है, 12th सेंचुरी तक इसमें मतलब ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा था और 12th सेंचुरी तक वहाँ पे पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे स्प्रेड किया गया था, इसमें पढ़ाई होती थी। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें कि कितनी दूरी में फैला हुआ था, तो ये बहुत बड़े एरिया में था। 27 एकर्स ऑफ लैंड में था ये, और 21 एकड़ में तो सिर्फ इसका मेन कॉम्प्लेक्स था, जिसमें जो मेन कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे सारी जो लर्निंग दी जाती थी। ठीक है, अब ये अगर हम इसमें बोलें कि कौन सी किस तरीके की लर्निंग वहाँ पे होती थी, तो यहाँ पर बुद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, जिना धर्म जैनिज्म की पढ़ाई होती थी, और सनातन धर्म दैट इज हिंदुइज्म की पढ़ाई वहाँ पर होती थी। आज भी अगर हम अभी की भी बात करें तो वहाँ पर ऑर्नामेंटल टेराकोटा का काम किया गया है वॉल्स पे। जो वो यूनिवर्सिटी है उसकी जो रूइंस बाकी हैं, जो उसकी ढांचे बाकी रह गए हैं, उस पर हम टेराकोटा का काम देख सकते हैं, जो इजीली बताता है, डिपिक्ट करता है इन तीनों ट्रेडिशंस के बारे में। तो इससे पता चला कि यहाँ पर इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती थी। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो वो एरिया था पहाड़पुर, वहाँ पे हिंदुज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा उस एरिया में फ्लोरिश भी थे। मतलब वहाँ पे वो आसपास का जो सेटिंग था वो वहाँ पे लोग वहाँ रहते थे। प्लस म्यांमार, वियतनाम और इन एरिया से, भूटान, इन एरिया से भी लोग आके वहाँ पे पढ़ाई करते थे। ये हम कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट और बेस्ट नोन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उस टाइम की। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी बड़ी थी और इसका जो एरिया था 20 एकर्स, अगर हम बोल रहे हैं मोर देन 10 एकर्स सिर्फ उसका मेन कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपका अराउंड 85,000 स्क्वायर मीटर्स का होता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। तो और इसके साथ साथ जो इसका इन्फ्लुएंस था, इस पर्टिकुलर महावीर की इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो वो कंबोडिया तक भी था। अगर हम कंबोडिया में भी बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पर, तो अगर आप उनके भी आर्किटेक्चर को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सोमपुरा महावीरा से इन्फ्लुएंस्ड है वो आर्किटेक्चर भी। मतलब हो सकता है वहाँ के लोग यहाँ आकर पढ़ाई किए हों, उसके बाद फिर वहाँ गए हों और वहाँ पे उन्होंने टेम्पल बनाया हो, या हो सकता है टेम्पल वहाँ पे पहले रही हो, फिर वहाँ के प्रीस्ट वगैरह जो थे, जो साधु थे, संत थे, वो यहाँ आए, यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ पे और उसको एक्सपैंड किया। तो इस तरीके से दोनों का मतलब काफ़ी दूरी तक इस जो ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी थी उसका इन्फ्लुएंस था। अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम ये बोलें कि
इसकी ये जो पर्टिकुलर महावीर है, इसकी जो हिस्ट्री है ये बोध गया और नालंदा से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। मतलब वहाँ पर जो ये एरिया था सोमपुरा का, वहाँ पर बोध गया और नालंदा के भी लोग जाते थे और वहाँ पे जाके पढ़ाते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि नालंदा और तक्षशिला, ज़रूरी नहीं कि हर कोई नालंदा तक्षशिला में पढ़े। नालंदा और तक्षशिला के जो पास आउट थे उनका भी यही काम था कि वो आगे जाके दूसरी जगह पर भी लोगों को पढ़ाएं, उनको शिक्षा दें। तो बोध गया और नालंदा से भी लोग पढ़ के वहाँ जाकर अपनी जो उनको जो आता था वो दूसरों को बताते थे। तो यहाँ पे ये भी किस तरीके का वो जो पहाड़पुर एरिया था वहाँ पे किस तरीके का ये किस तरीके की बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है ये भी बताया गया है। महायाना को फॉलो किया जाता था और ये 3 इम्पॉर्टेंट जो रिलीजन थे वो वहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते थे, वहाँ पे उसकी पढ़ाई होती थी। तो एक्सकवेशंस की अगर हम बात करें तो उससे ये पता चलता है कि धर्मपाल थे, पालकिंग के सेकंड राजा जो थे, उन्होंने इसको 781 से 821 के बीच में बनवाया था। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारी क्ले सील्स निकली हैं जिससे पता चला है, उस पर इंसेप्शंस थे जिससे पता चला है कि ये कब बना था। ठीक है, जैसे वहाँ पे मान लीजिए कि कोई मिट्टी का बर्तन निकल आया या मिट्टी की कोई ऐसी चीज़ें निकली जिससे पता चला, उस पर लिखा हुआ है कि इतने से इतने एडी में ये बना हुआ था, या जो इंक्रिप्शंस थे उससे पता चला कि उस इंक्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा ये इतने टाइम का बना हुआ है। स्टडी करने से ये चीज़ पता चली। और जैसा मैंने आपको बताया कि उस पूरे बंगाल एरिया में 5 ग्रेट महावीरास थे और या मोनेस्ट्रीज थे जो कि पाल पीरियड के टाइम पे बनाए गए थे और पाल की जो रूलर्स थे उन्होंने वो चीज़ बनाई थी। तो दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम बात करते हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स की, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हम स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं कि काफ़ी सारे स्कूल्स को एक साथ जोड़कर हमें उनको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए ताकि वो आपस में रिसोर्सेज शेयर करें। कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी था कि ये जो 5 मॉनेस्ट्रीज थी ये एक साथ एग्जिस्ट करती थी और उनके बीच में एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सोमपुरा महावीर में कोई बुक का नहीं है या कोई टीचर ऐसा नहीं है जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाए, तो फिर जो दूसरा कोई मोनेस्ट्री होगी उदंतपुरा मान लीजिए वो है, वहाँ का जो पर्सन होगा वो जाकर दूसरी जगह पढ़ाएगा। इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का कोऑर्डिनेशन उन लोगों ने आपस में डेवलप किया था। अब किस तरीके से ये ख़त्म हुआ, तो ये 12th सेंचुरी में क्या हुआ, काफ़ी सारे अटैक्स हुए इस पर, इसको जला दिया गया। यंग आर्मी ने भी 11th सेंचुरी में इस पर अटैक किया। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि विप्लस मित्रा करके नाम एक रूलर थे, उन्होंने दोबारा से इसको रिनोवेट करवाया और इसमें एक टेम्पल भी बनवाया, टेम्पल ऑफ तारा भी बनवाया। बट धीरे धीरे करके वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत मतलब इन्वेडर्स आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर बार बार उस पर अटैक करते रहे, तो उसकी वजह से उसकी जो ग्लोरी थी वो ख़त्म होती गई। प्लस पढ़ाई भी धीरे धीरे करके लोग वहाँ पे जाना कम कर दिए। ठीक है, जैसे उस टाइम पर मान लीजिए जो भी समय था कि पढ़ाई को उतना ज़्यादा नहीं उसको वो किया जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा था, तो लोगों ने जाना वहाँ पे बंद कर दिया और ये धीरे धीरे करके इसको ये जगह पूरी तरीके से छूट गई और धीरे धीरे करके उसको लोग भूलते चले गए। एक टाइम ऐसा आया कि सारा जो पूरा वो एरिया था वो ग्रास से कवर्ड हो गया। फिर 1920 में इस साइट को एक्सकवेट किया गया, इसकी खुदाई हुई और उसके बाद नेक्स्ट डिकेड्स तक इसकी खुदाई चलती रही। ठीक है, इस पर काम होता रहा और लोग इसको मतलब इसकी स्टडी करते रहे कि यहाँ पे क्या था या क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली। फिर जब बंगाल का जब बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पर अच्छे से काम हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद उनके अच्छे से काम हुआ और फिर फाइनली क्या हुआ कि इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया गया और अभी ये बांग्लादेश की प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इसके बहुत सारे ऐसे जो कलेक्शंस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ से निकले उनको भी म्यूज़ियम में रखा गया है, जिसमें टेराकोटा प्लेट्स हैं, इमेजेस हैं गॉड एंड गॉडेस के, पॉटरी हैं, कॉइन्स हैं, इंक्रिप्शंस हैं, ऑर्नामेंटल ब्रिक्स हैं और बहुत सारे क्ले के ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सबको जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी
इसमें स्पेशली आपके लिए अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या बन सकता है, तो इसमें ये पता चल सकता है कि 5 महावीर, इंपॉर्टेंट महावीर में ये भी एक महावीर था। दूसरी, इसका एरिया क्या था, प्लस ये कहाँ पर था, ये आपको पता होना चाहिए। पहाड़पुर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इससे एसोसिएटेड उस नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कब से कब तक था, किसने बनवाया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। प्लस क्या चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, कौन कौन सी फिलॉसफी, ये आपको पता होनी चाहिए कि हिंदुज़म, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म जो रिलीजन था उसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।